बच्चों, हम आजकल अपना आरोग्य किताब का पहला पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नमक का दरोगा। ये जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के अंतर्गत हम किस प्रकार से धर्म के ऊपर धन हावी होने का प्रयास करता है। जिस अंश पर हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर धर्म पर धन हावी होने का प्रयास करता है, और धन किस प्रकार से धर्म को हर पग पर हराता है, ये देख रहे हैं। यहाँ धर्म की तरफ मुंशी प्रेमचंद हैं और धन की तरफ पंडित अलोपीदीन है। पंडित अलोपीदीन जो कि दातागंज के एक प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति हैं, धन धान्य से भरपूर हैं, वाचालता जिनका एक विशेष गुण है और जिनका लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास है। उनका क्या मानना है कि लक्ष्मी जी के सहायता से हम अपने जीवन में किसी भी को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि धर्म के सब बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। किसका? पंडित अलोपीदीन का। पंडित अलोपीदीन को इस बात पर बहुत गुस्सा सा आ रहा था अंदर ही अंदर कि किस प्रकार से धर्म जो है ना, यानी मुंशी वंशीधर बुद्धिहीनता का परिचय दे रहे हैं और अपनी ही बात पर अड़े हुए हैं कि वो जो है देव दुर्लभ त्याग यानी देवताओं को भी जो दुर्लभ है वस्तु, क्या? धन, लक्ष्मी, उसके त्याग के लिए तैयार हैं, अर्थात उसका त्याग कर रहे हैं। तो उस देव दुर्लभ त्याग पर, मुंशी वंशीधर के इस देव दुर्लभ त्याग पर और उनकी इस प्रकार के काम करने के कारण, मतलब इसको वो बुद्धिहीनता मान रहे थे, इसके कारण उनका मन बहुत झुंझलाया। वो बहुत गुस्सा हो रहा था, अंदर ही अंदर उन्हें गुस्सा चढ़ रहा था। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। कौन सी दोनों शक्तियाँ? धर्म और धन, इन दोनों में संग्राम होने लगा। उनमें जैसे एक होड़ लग गई। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। अब धन उछल उछल कर आक्रमण कर रहा, मतलब क्या है कि पंडित अलोपीदीन ने जैसे कि मुंशी वंशीधर की बोली लगनी शुरू कर दी। किस चीज़ की बोली? मुंशी वंशीधर की नहीं, उनकी ईमानदारी की बोली लगानी शुरू कर दी कि देख कब तक नहीं ये बिकेंगे, अर्थात कब तक ये अपनी ईमानदारी को खो के बेईमान नहीं बनेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। तो वो क्या कहते हैं कि अब दोनों शक्तियों में संग्राम होगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ गई। शुरू में उन्होंने क्या कहा था? 1,000 रुपये देने की पेशकश की थी। अब जब उन्हें बात नहीं बनी तो 1 से 5,000 पे आए, 5,000 से 10,000 पे आए, 10,000 से 20,000 पे आए, तो 20,000 तक नौबत आ गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। इस अलौकिक वीरता के साथ, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ मतलब क्या है कि वो अपने जगह से डिगा नहीं, वो पूरी वीरता के साथ उन जैसे उन शस्त्रों का, उन अस्त्रों का उनका सामना कर रहा था। कौन से शस्त्र? धन की सांख्यिक शक्ति का के साथ बहुसंख्यक सेना, यानी नोटों की जो उसके ऊपर वर्षा करने को अलोपीदीन तैयार बैठा था, उस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख सामने अकेला पर्वत की भांति अटल। पर्वत जिस प्रकार से एक जगह पर अटल अपनी जगह से वो टलता नहीं है, ऐसे अविचलित हुआ बिना डिगे हुए एक जगह पर स्थिर रहता, उसी प्रकार से मुंशी वंशीधर भी अपनी उस स्थान पर, यानी उस बात पर अडिग थे कि वो जो है रिश्वत नहीं देंगे और पंडित अलोपीदीन को यहाँ से इन नमक से भरी हुई गाड़ियों को लेकर जाने नहीं देंगे। अलोपीदीन निराश होकर बोले, और साथ ही साथ उन्होंने क्या सोच रखा था कि वो पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करेंगे। अब उस गिरफ्तारी से बचने के लिए ही पंडित मुंशी वंशीधर को पंडित अलोपीदीन जो है इतनी रिश्वत देने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा था कि इससे उनकी बेइज्जती होगी, उनकी सारी इज्जत धूमिल हो जाएगी, समाज में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी, तो इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। तो अब अलोपीदीन निराश होकर बोले। अब जब लास्ट में अलोपीदीन बिल्कुल थक गए, उनके सामने ऐसी पेशकश देते रहते, तो वो निराश होकर, दुखी होकर अब क्या बोले कि अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है कि अब इससे ज़्यादा जो है मैं कुछ भी आपको प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसके बाद अब आपको अधिकार है, आप जो चाहे मेरे साथ करें। वंशीधर ने अपने
जमादार को ललकारा। अब फिर वंशीधर जोर से अपने जमादार को ललकारा उसने। कौन? बदलू सिंह को। क्या बोलता है कि बदलू सिंह मन में ही दरोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। किस लिए बुलाया था उसने? कि चलो और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करो। अब मन ही मन बदलू सिंह को भी किस पे गुस्सा आ रहा था? क्योंकि वो भी किस चीज़ से प्रभावित था? पंडित अलोपीदीन के धन से प्रभावित था, और उसे कहीं ना कहीं एक डर लगा था कि अगर मैं इतने बड़े प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति को मैं कैद करूंगा, गिरफ्तार करूंगा, तो वो नाराज़ ना हो जाए, भविष्य में उसका कोई अहित ना करे। तो इसीलिए वो डर रहा था, बेखौफ रहा था। तो पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने के लिए बदलू सिंह परेशान था, दुखी था, वो नहीं करना चाहता था। और दूसरी तरफ वो जो है मुंशी वंशीधर के ऊपर मन ही मन बहुत गुस्सा उसे आ रहा था, बहुत ही खिंच आ रही थी। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अब पंडित अलोपीदीन जो है वो डर गए कि ये तो मुझे गिरफ्तार करने आ गया और ये तो गिरफ्तार कर रहे हैं मुझे। तो वो जो है थोड़ा डर के पीछे हो गए। अत्यंत दीनता के साथ, अब बहुत ज़्यादा दीनता के साथ, नम्रता के साथ बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, कि भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। मैं 25,000 का निपटारा करने का, मैं चलो तुम्हें 20,000 पे भी तुम्हें नहीं संतुष्टि होती तो मैं तुम्हें 25,000 देने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात है। मुंशी वंशीधर फिर अड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रिश्वत 30,000 पर। अब वो और बढ़ रहा है, फिर से बोली लगा रहा है 30,000 पर। वो फिर मना कर दे, किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 क्या, 40 लाख पर भी नहीं। तो मतलब क्या है, मुंशी वंशीधर ने 40 लाख भी लेने से इनकार कर दिया। बदलेंगे इस आदमी की अपनी हिरासत में ले लो। अब फिर से उसने बदलू सिंह को ललकारा कि तुम इस पंडित अलोपीदीन को अपनी हिरासत में ले लो, अर्थात उसे गिरफ्तार कर लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, कि अब मैं नहीं चाहता कि फिर से पंडित अलोपीदीन मुझे कुछ अपनी धन की शक्ति दिखाए, तो इसलिए तुम उससे पहले ही इसे गिरफ्तार कर लो। धर्म ने धन को पैरों तले कुचला। धर्म कौन? मुंशी वंशीधर। धन कौन? पंडित अलोपीदीन। तो यहाँ पर धर्म की विजय हुई और धन को नीचा देखना पड़ा, धन की पराजय हुई। तो धर्म को धन ने अपने पैरों के तले, धर्म ने धन को पैर तले कुचल दिया। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियों लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। अलोपीदीन देख रहे हैं बदलू सिंह उसकी तरफ जा रहे हैं और उसको गिरफ्तार करने के लिए चारों निराशा और कातर यानी दयनीय दृष्टि से देखने लगे। वो बड़े ही परेशान हो गए, दुखी हो गए, और इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। तो इस भय के मारे उन्हें मूर्छा आ गई और मूर्छित होकर वो गिर पड़े। ठीक है बच्चों, इतना ही बहुत है, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, इस पाठ को पढ़ते रहिए। आपको जहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।